Dear students, just I am going to teach you one of the most cell organelle that is very important, and this is related to the chapter fundamental units of the life, and name of the cell organelle is the mitochondria. यानी आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे और इसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या इसके फंक्शन या कार्य होते हैं। तो चलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया समझने का प्रयास करते हैं, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों, वाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इन सभी बातों का हम इस वीडियो के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यस, माइटोकॉन्ड्रिया that is the rod shaped cylindrical spherical cell organelle of the aerobic eukaryotes। एरोबिक यूकैरियोट्स का माइटोकॉन्ड्रिया या तो रॉड शेप, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल शेप्ड सेल ऑर्गेनिल है, विच टेक पार्ट इन फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण रोल करता है। और उस एरोबिक रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्रेब साइकिल। एंड अबाउट क्रेब साइकिल वी विल जस्ट स्टडी इन क्लास 10। द बैक्टीरिया एंड मैमेलियन आरबीसी आर डिवाइड ऑफ देम, मीन्स बैक्टीरिया और मैमल्स के रेड ब्लड कार्पेसेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉमनली नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को जनरली कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे कंटेन एंजाइम्स नेसेसरी फॉर टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड and for release of the high amount of energy in the form of ATP molecules। क्योंकि इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन के ऑक्सीडेशन में और अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोडक्शन में काम आते हैं, और वह एनर्जी प्रोड्यूस होता है एटीपी के रूप में। एटीपी जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर सिंथेसिस ऑफ द न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर द मैकेनिकल वर्क्स। मीन्स द बॉडी के अंदर जो एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर्ड रहता है, उसका इस्तेमाल न्यू केमिकल कंपाउंड के निर्माण में और मैकेनिकल वर्क के लिए किया जाता है। एटीपी आल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। समटाइम क्वेश्चन आस्क व्हाट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, then we generally say ATP is known as the energy currency of the cell. Here this is the diagram of the mitochondria or longitudinal section of the mitochondria and showing its the internal structure here. Each mitochondria is the plural and its singular is the mitochondrion. So here each mitochondrion is bounded by a two membrane. There is the two membrane. One is the here outer membrane and just is the inner membrane. The outer membrane is smooth. Outer membrane चिकना होता है
and porous, छिद्रयुक्त, whereas the inner membrane is folded inward to form a cristae. जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है. Yes, in other words, we can say they generally form the finger-like projections, and this is generally known as the cristae. Who form the cristae? The inner membrane of the mitochondria generally form the cristae, and this cristae increases the surface area for ATP generation chemical reaction. जो ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए इस सरफेस एरिया बढ़ाने का काम एक क्रिस्टी करता है. ATP synthesis occurs over the tennis rackets shaped particles called the oxysomes. Here the oxysomes, पूरे इनर मेम्ब्रेन में ये ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं. इन ऑक्सीसोम्स को हम F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं. ये ऑक्सीसोम्स के मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे ऊपर हेड, बीच में स्टॉक और नीचे होता है टेल. हेड, स्टॉक, टेल या कहें बेस, बेस, स्टॉक एंड हेड, ये पूरे इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है. Yes, these oxysomes are the elementary particles. They are partially embedded in the inner membrane, and mitochondria encloses a matrix. Here I have labeled it. This is the matrix I have labeled, and they generally containing the protein and gel-like structure. This is the matrix in having the DNA I have labeled it, and the ribosomes and enzymes. The enzymes that take part in the respiration, and DNA and ribosomes make the mitochondria semi-autonomous. ये DNA और राइबोसोम्स इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं वो इसे सेमी ऑटोनॉमस बनाते हैं, बिकॉज दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स. क्योंकि ये इन्हीं की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन्स और एंजाइम्स बना पाता है. देयर आर सम अदर, just I have labeled the phosphate granules. So here these are the structures. Once again, this is the phosphate granules, ribosomes, outer membrane, inner membrane, outer chamber, and this is the inner chamber. Matrix, F1 particles or oxysomes, and finger-like projection or folded inner membrane of the mitochondria, generally known as the cristae, and this is the DNA molecule. So this is about the structure of the mitochondria. After that, we generally comes the function of mitochondria. First function, aerobic respiration. There are generally 2 types of the respiration. One is anaerobic and other is aerobic. The respiration that takes place in the presence of the oxygen is known as the aerobic respiration. And here the mitochondria are the sites where the aerobic part of the respiration called Krebs cycle is performed. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनिल्स का वह पार्ट है जहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन मुख्यतः क्रेब्स साइकिल के रूप में होता है.
और इसकी डिटेल में हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। यस, सेकेंड फंक्शन इज द एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी and that I have already told. This energy in the form of the ATP, adenosine triphosphate, for vital activities of the living cell. ये विभिन्न तरह के सेल के अंदर एक्टिविटीज के लिए इस एनर्जी का इस्तेमाल होता है। लाइक द सिंथेसिस ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड के निर्माण में, एंड देयर ट्रांसपोर्ट एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, उनके ट्रांसपोर्ट में और मैकेनिकल वर्क के लिए। Third and last function of the mitochondria is intermediates. They provide the intermediates for the synthesis of the various chemicals like the fatty acid, steroids, amino acids, chlorophylls. मतलब ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स के निर्माण के लिए, वो केमिकल फैटी एसिड हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, एंड क्लोरोफिल्स हो सकते हैं, एट्सेट्रा। इन दिस वे जस्ट यू हैव अंडरस्टैंड, आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड powerhouse of the cell. So at last I want to give you some questions. One question is, draw the well level diagram of mitochondria, and second question, why mitochondria is known as powerhouse of the cell. This is about today from my sides.